आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोला जाता है पीरियड्स। ठीक है, आज जानेंगे कि पीरियड्स क्यों होता है, कब होता है और जब होता है तो उस फेज में क्या क्या प्रॉब्लमें आती है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, मैं 12th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा था, उसमें एक जगह आया रजोधर्म, कहीं कहीं लिखा हुआ था मासिक धर्म। अब देखिए होता क्या है, हम लोग जो है ना समय जिस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी भागते जा रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए आपका जो एग्ज़ाम होता है ना वो आपके चैप्टर के डीप से मतलब अंदर से ऑब्जेक्टिव बनाता है। अब बच्चे को पीरियड्स पता है, एमसी पता है, क्योंकि हम लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं ना, छोटी छोटी बातें पता नहीं। उसी बच्चे को पूछ दिया जाए मासिक धर्म क्या होता है, मैं नहीं जानती हूँ सर, मुझे नहीं पढ़ा है। या उसी बच्चे को पूछ दिया कि मासिक क्या कहते हैं रजोधर्म क्या होता है, पता ही नहीं है। 12th क्लास के बच्चे के बायोलॉजी में दिया हुआ है रजोधर्म, ठीक है। 10th क्लास के बच्चे में जो लिखा हुआ है माहवारी, मासिक धर्म, महीना, रजोधर्म, एमसी। सबसे पहले आपको इस चीज़ का जानकारी होनी चाहिए, पीरियड्स को ही कहा जाता है माहवारी, आज के बाद याद रखिएगा। इसी को ही कहा जाता है मासिक धर्म और इसी को ही कहा जाता है महीना और इसी को कहा जाता है रजोधर्म और इसी को कहा जाता है एमसी। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ये बात? मतलब पीरियड को ही कहा जाता है माहवारी, इसी को कहा जाता है मासिक धर्म, इसी को कहा जाता है महीना, इसी को कहा जाता है रजोधर्म, इसी को कहा जाता है एमसी। देखो होता क्या है, आपको एग्जाम जो लेता है, जो प्रश्न बनाता है वो उलझाने की कोशिश करता है। वो आपको सबको उसको पता है कि पीरियड सबको पता है, पीरियड्स के बारे में सबको पता है। अब वो नाम चेंज करके ऑब्जेक्टिव बना दिया, माहवारी चालू होता है, अब दे दिया, अब नीचे में दिया 13 वर्ष में, 15 वर्ष में, 18 वर्ष में, 45 वर्ष में। अब बच्चे को जब यहाँ पीरियड्स के बारे में पता था उसके जगह दे दिया रजोधर्म। अब बच्चे जो उस प्रश्न छोड़ के आ जा रहे हैं, क्यों जी? सिर्फ उस बच्चे को टीचर ये नहीं बताया कि बाबू इसी का डिफरेंट नाम होता है, अलग अलग नाम होता है। तो आज से आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए, खास करके 10th वाले बच्चे को, 12th वाले बच्चे को, क्योंकि उसके चैप्टर में रिप्रोडक्शन चैप्टर, जनन चैप्टर है, उसका ऑब्जेक्टिव बन सकता है और हो सकता है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सर किस फेज में होता है। 13 इयर्स पहले की जो बच्चियां होती थी, पहले की जो फीमेल होती थी उसको 13 साल में ये चालू होता था। आजकल के फीमेल में ये 10 से लेकर 11 साल में ही चालू हो जाता है। सर इसका रीज़न क्या है? रीज़न समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं कब होता है, क्यों होता है। 13 साल पहले के लड़कियों में 13 साल में ये चालू होता था, आज के डेट में 10 से 11 साल में चालू हो जाता है। सर इसका रीज़न क्या है? खान पान के कारण। पहले की जो फीमेल होती थी, पहले हम लोग प्राकृतिक चीज़ अच्छा से खाते थे, जिसके कारण जब 13 साल जब लड़की क्रॉस करती थी तो उसको प्रथम मासिक धर्म होती थी। आज के डेट में 10 से 11, क्योंकि हम लोग का जो है ना खान पान क्या हो गया, गलत हो गया। फीमेल लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाती है। आज का जन्म 8 साल के 5 साल के बच्चियां जो फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा खाती है। यही कारण है कि ज़्यादा तापमान के कारण, ज़्यादा टेम्परेचर के कारण उस बच्ची को 10 से 11 साल के उम्र में ही क्या हो जाता है, पीरियड्स आ जाता है। सर यदि प्रथम बार किसी बच्ची को मासिक चक्र होता है तो उसको बोला जाता है मिनार्की। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ प्रश्न है, 10th वाले 12th वाले ध्यान रखेंगे। यदि कहा जाएगा किसी स्त्री को प्रथम बार यदि मासिक चक्र होता है तो कहते हैं ए में रहेगा मिनार्की, बी में रहेगा मोनोपोज, सी में रहेगा दोनों, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। किसको टिक करोगे आप? मिनार्की। यदि किसी बच्ची में प्रथम बार रजोधर्म की क्रियाएं होती है तो उसको बोला जाता है मिनार्की। क्या कहा जाता है जी? मिनार्की, मिनार्की कहा जाता है। अब बात करते हैं सर ये खत्म कब होता है, तो 40 से 45 या 45 से 50 रखो, 45 से 50 वर्ष में जब कोई महिलाएं की एज होती है, ऐसे स्थिति में ये जो है ना आपके मासिक धर्म या कहो महीना या कहो रजोधर्म या कहो मासिक एमसी ये बंद होती है। सर जब 45 से 50 साल किसी फीमेल की एज होती है, उम्र होती है, तो उसका पीरियड्स रुक जाता है, बंद हो जाता है। सर जब चालू हुआ तो मिनार्की कहे और जब बंद हुआ तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो मोनोपोज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मोनोपोज। ये अभी भी 12th के ऑब्जेक्टिव में है, उस चैप्टर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं सर, ये मासिक चक्र होता क्यों, ये बताइए। हमारे फीमेल के बॉडी में बायोलॉजिकल ऐसी कौन सी क्रियाएं होती है जिसके कारण मासिक चक्र होता है? तो बच्चों आपको ध्यान होनी चाहिए, जब किसी फीमेल के शरीर में 10 से 11 साल में जाता है तो उसके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनना चालू हो जाता है। जिस स्त्री में एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनना चालू होगा और यह जब ग्रोथ करता है, जब वृद्धि करता है, तब जाके जन उसको क्या हो जाता है, मासिक चक्र होता है। यदि आपसे पूछा जाए किसी स्त्री को, किसी फीमेल को मासिक धर्म होने का कारण क्या है, किस हार्मोन के कारण मासिक धर्म चालू होता है, तो आपको पता होनी चाहिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण चालू होता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड में बन सकता है, आपसे पूछेगा कौन से हार्मोन के कारण जो है ना मासिक चक्र पीरियड्स आता है, तो बोलेंगे कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण। आपको पता होनी चाहिए इसके कुछ एक तरह से अभी लक्षण होता है, एक लक्षण होता है जब ये जो फर्स्ट बार होता है। देखिए, कहा जाता है कि स्त्री को समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो पुरुष, खास करके ये वीडियो पुरुष को भी देखना चाहिए, मतलब मेल को भी देखना चाहिए। यदि किसी स्त्री को समझना है तो ये खास करके ये टॉपिक अति आवश्यक होता है हर पुरुष को समझना। देखिए, जब ये फेज होती है ना, तो लड़की में सबसे पहला जन्म उसको जन्म एक तरह से जन्म इरिटेशन होता है, एक तरह से कहा जाए तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसको जन्म हमेशा आलस जैसे आने लगा, कमर में दर्द होगा, एकदम ऐंठन होगा। इस स्थिति को शायद पुरुष नहीं समझता है। और हमारे जब संविधान बन रहा था, संविधान बनाने वक्त आपको पता होनी चाहिए इंडोनेशिया में ये मासिक धर्म के लिए लड़की को 3 दिन की छुट्टी दी जाती है, और हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। सर इसका कारण क्या था? क्योंकि हमारा संविधान को बनाने वाले सारे पुरुष थे, और पुरुष उस समय हमारी महिलाएं जो है ना बहुत शर्म करती थी। और अभी भी हमारे समाज में ऐसी प्रथा है कि भाई को नहीं बता सकती है बहन कि मुझे मासिक चक्र आया, पेड़ ला दो। अपने पिता को नहीं बता सकता है कि मुझे मासिक चक्र आया है तो पेड़ ला, क्योंकि हम लोग रूढ़िवादी विचार के हैं। हम लोग जो है ना अपने आप को अच्छा करना नहीं चाहते हैं। कहा जाता है कि भारत में 20% महिला कैंसर के शिकार हो जाती है। सर इसका मुख्य कारण क्या है ये बताइए। सर इसका मुख्य कारण है क्योंकि वो महिलाएं कपड़ा का यूज करती है। जब कपड़ा का यूज करती है, पेड का यूज नहीं करती है। जब पेड कपड़ा का पुराने कपड़े का यूज करती है, उससे इन्फेक्शन होता है, जिससे योनि कैंसर होता है। यहाँ पे योनि कैंसर हो जाता है। कभी कभी ये भी देखा, कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि उस स्त्री का अंडा, ओवरी को काट के हटाना पड़ता है। बोलेंगे सर ये आप क्या बता रहे हैं? आपको पता होनी चाहिए ये जो योनि है, और कहीं कहीं कहा जाता है कि आप गंदे बाथरूम यूज करते हैं, लगातार कंटिन्यू यदि गंदे बाथरूम यूज करते हैं तो उस समय भी योनि इन्फेक्शन होता है, और योनि इन्फेक्शन के कारण भी जन बहुत सारे कैंसर बनने की संभावना होती है। अब बात करते हैं सर ये 20%, सर हम जो रूढ़िवादी से अलग कैसे हो? सबसे पहले यदि आपको इस चीज़ को समझना है, खास करके स्त्री को नहीं पुरुष को भी समझना अति आवश्यक है, क्योंकि ये 5 से 7 दिन होता है। कहा जाता है जो स्त्री स्वस्थ होती है उस स्त्री को 5 से 6 या 7 दिन भी होता है। लेकिन आपको एक चीज़ ज्ञान होनी चाहिए, ये मिनार्की स्थिति में होती है, मतलब क्या 13 से 14, 15, 16, 17, 18 से पहले साल की जो लड़की होती है उसको 4 या 5 दिन में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में यदि लड़की स्वस्थ है तो 4 या 5 दिन चलेगा ये। सर उस स्थिति में होता क्या है, लड़की के शरीर में बायोलॉजिकल ऐसी कौन सी घटनाएं घटती है जिसके कारण, कौन सी ऐसी क्रियाएं होती है कि लड़की का 4 गो हार्मोन अनबैलेंस हो जाता है। कौन कौन सा जी? तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, LH हार्मोन्स, FSH हार्मोन। सर इतना पुरुष कहाँ समझेगा? पुरुष को समझना जरूरी है। जब एक स्त्री किसी मंथ में जब वो उस फेज में होती है तो उसको कितना पेन होता है, कितना कष्ट होता है। ये 4 गो जो है ना हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण उस लड़की को चिड़चिड़ापन एकदम। कभी कभी ये भी देखा गया है कि मैं कहीं पे देख रहा था, क्या साइंटिफिक चीज़ है ये, लड़की इतना चिड़चिड़ाट होगा कि सामने वाले को मारने के लिए भी तैयार हो जाती है, इतना गुस्सा, एकदम चिड़चिड़ापन। व्हाट सर ये क्या है? तो उनकी कोई गलती नहीं है, उनके शरीर में 4 गो हार्मोन क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाता है,
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। LH हार्मोन्स काम करना चालू कर देता है, FSH हार्मोन्स भी काम करना चालू कर देता है। मैंने 2 हार्मोन्स पे वीडियो बना रखा है, आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उस वीडियो से इस हार्मोन का काम क्या होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं, जब स्त्री में एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ा तो उसको मासिक चक्र आएगा, और मासिक चक्र में होता है क्या समझिए। देखो ये जो है, ये यहाँ पे अंडा है, ये जो है ना अंडा, ये क्या बन रहा है, अंडा, ओवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ओवरी। हर फीमेल को हर मंथ नया ओवरी बनता है, नया अंडा बनता है। सर ये अंडा बनता, आपको पता होनी चाहिए, कोई चीज को यदि आप ज्यादा दिन तक रखते हैं तो वो सड़ता है, और सड़ने के बाद बीमारी फैलती है, उससे बदबू आती है। इसलिए जो चीज बनता है उसको यूज करना जरूरी होता है। यहाँ पे फीमेल को यहाँ पे अंडा बनता है और यहाँ अंडा बनता है। सर ये जब बना तो इसका यूज होनी चाहिए, या तो बाहर निकलनी चाहिए, नहीं तो ये तो सड़ जाएगा। तो यहाँ पे होता है क्या है, 0 से 14 दिन, 0 से 14 दिन एक यहाँ से अंडा को इस फलोपियन ट्यूब से आने में, यहाँ से आने में यहाँ तक 14 दिन का इंतजार करता है। कितने दिन का इंतजार करता है जी, यहाँ से आने में 14 डेज का इंतजार करता है। 14वां दिन शरीर में एक इंडिकेट संकेत देता है कि शुक्राणु मिले। क्या मिले, शुक्राणु। आपको पता होने चाहिए, अंडा बना, समझिएगा यहाँ से बढ़िया से, अंडा बना, यहाँ से अंडा इस ट्यूब से यहाँ आता है, और यहाँ पे आने के बाद शुक्राणु का इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है, शुक्राणु। सर शुक्राणु क्या होता है, तो ये मेल में पाया जाता है, मेल के टेस्टिस में पाया जाता है शुक्राणु। वो शुक्राणु यहाँ इंतजार करता है, शुक्राणु का इंतजार करता है। अब बात करते हैं सर, यहाँ से अंडा आया, यहाँ पे इंतजार किया, कितना, किसका, शुक्राणु का। शुक्राणु यहाँ पे जब नहीं मिलता है तो कितना दिन, 1 से 14 दिन। उसके बाद यहाँ पे गर्भाशय में एक कोशिका बनने लगता है, और यहाँ पे कोशिका वो अंडा को जगह देता है। क्या देता है, कोशिका को जगह देता है। कहने का मतलब क्या, ये अंडा यहाँ से यहाँ आया, कितना दिन लगा जी, 0 से 14 दिन। अब यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे किसका इंतजार कर रहा है जी, शुक्राणु का। शुक्राणु जब नहीं मिलता है ना, तब गर्भाशय ये जो है ना, ये गर्भाशय को क्या करता है, गर्भाशय में एक लेयर बनने लगता है मोटा सा। किस लिए, ताकि इस अंडा को यहाँ पे निषेचित कर सके, ये इस अंडा को क्या कर सके, न्यूट्रिशन दे, मतलब इस अंडा को क्या दे, पोषक दे। और धीरे धीरे ये क्या कर लेती है, मोटी परत बना लेती है। क्या बना लेती है, परत। अब यहाँ पे बात आता है बच्चों, जब यहाँ पे सर यदि शुक्राणु मिल जाएगा तो शुक्राणु मिल जाता है तो कहा जाता है कि फिर वो जन प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन अब माने अनमैरिज, मतलब शादी से पहले की बात करते हैं, या लड़की का जो है 13 से 14 साल में चालू हो जाता है, तो आजकल किस लड़की का शादी 13 से 14 साल में होता है। तो ऐसे स्थिति में हर मंथ अंडा यहाँ आता है और यहाँ इंतजार करता है शुक्राणु का। शुक्राणु जब नहीं मिलता है तो यहाँ पे एक जो है क्या बनाता है, लेयर बना लेता है, मोटा गर्भाशय का ये जो है ना लेयर बना लेता है। अब देखिए क्या होता है, ये मोटा सा लेयर बनाया, मतलब उसके बाद इसमें एकदम संकुंचन होता है, एकदम खिंचाव होता है, और इतना खिंचाव आता है कि ये जो है टूटना चालू हो जाता है। क्या हो जाता है, ये टूटना चालू हो जाता है। फिर से समझो, ये यहाँ से यहाँ 14 दिन में यहाँ पे आया, शुक्राणु के इंतजार किया, शुक्राणु नहीं मिला, तो ये गर्भाशय में एक तरह से जकरण होता है, कहा जाए तो एकदम लगेगा। और जकरण ये क्या करता है, यही जकरण पेट में दर्द, कमर दर्द करता है। कहा जाता है मासिक धर्म में लड़की का पेट पूरा दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, एकदम चिड़चिड़ा। मतलब क्या, ये गर्भाशय में एकदम संकुंचन होता है, और संकुंचन जो होता है तो ये टूटना चालू हो जाता है। क्या हो जाता है, टूटना चालू होता है। और टूट के यहाँ से गर्भाशय के इस होके यहाँ से क्या होता है, ये योनि के माध्यम से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है, याद। आपसे पूछा जाएगा लड़की के मासिक चक्र में दर्द क्यों होता है, तो आप क्या बोलेंगे, गर्भाशय में संकुंचन होता है, गर्भाशय में एकदम क्या होता है, खिंचाव होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो क्या होता है, वो
अंडा और यानी इस गर्भाशय की कोशिका और खून, ये तीनों जो ये लेयर बनाता है ना, इसमें क्या होता है, कोई चीज़ को आप जब क्या करें, कंप्रेस्ड करेंगे तो क्या होता है, टूटता है। तो टूट के वो धीरे धीरे थक्का के रूप में क्या होता है, बाहर गिरता है। इसी को कहा जाता है क्या, ब्लीडिंग। क्या कहा जाता है इसको, ब्लीडिंग। अब समझेंगे यहाँ पे ब्लीडिंग की कुछ मुख्य बातें। सर इस ब्लीडिंग में, और आपका मान लीजिए नाक, आपका एक उंगली काट दिया जाए तो इससे जो ब्लड हो निकलेगा और इस ब्लड में अंतर क्या है, समझिए। ये उंगली काटने के बाद जो ब्लड आएगा तो वो ब्लड अलग होगा, और ये मासिक चक्र का जो ब्लड होता है वो अलग होता है। सर कारण क्या है, देखिए सबसे पहले ये अंडा आया, यहाँ पे जीवित अंडा था, यहाँ पे आया तो यहाँ पे न्यूट्रिशन दिया, उसको पोषक दिया। जब पोषक दिया तो यहाँ पे क्या, जब ये कंप्रेस्ड होता है ना तो इसका कोशिका भी टूटने लगता है। किसका, गर्भाशय का। किसका टूटने लगता है, गर्भाशय का कोशिका भी टूटने लगता है। कोशिका टूट के अंडा के साथ मिला और खून, ब्लड, और तीनों मिलके गिरता है। आपसे पूछा जाएगा कि मासिक चक्र में जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग की क्या कर, उस ब्लीडिंग में क्या क्या होता है, तो बोलेंगे क्या, गर्भाशय के कोशिका और साथ ही साथ ब्लड होता है, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, अंडा होता है। वो क्या होता है, फिर जन योनि के बाहर निकल जाता है। तो इसको बोला जाता है क्या, इसको क्या बोला जाता है, गर्भाशय। इसको क्या बोला जाता है, गर्भाशय। ये क्या होता है, अंडा। यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप, एक्स, ठीक है। और ये भी क्या होता है, ओवरी। 2 ओवरी होता है, एक फीमेल में कितने ओवरी, 2 ओवरी होता है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, सर आपने बताया कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण लड़की में मासिक चक्र होता है। चलिए सर सही बात है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है पता है आपको, ये जो अंडा यहाँ से यहाँ तक आता है ना, इस अंडा को न्यूट्रिशन देने का काम करता है कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसलिए कहा जाता है, सिर्फ मासिक चक्र में इतना आसान बात नहीं होता, लेकिन हम लोग तो इसको कॉमन बात मानते हैं, मजाक में लेते हैं। सर यहाँ पे लड़की की बहुत सारी प्रॉब्लम, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ जाता है शरीर में, ये यहाँ पे क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है। चलिए उसके बाद सर उसके LH हार्मोन क्या होता है सर, ये LH हार्मोन अंडा जैसे निकलता है उसको पुश करता है, और पुश करके इस ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय तक लाने का काम करता है। फिर से समझिए, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण मासिक चक्र हुआ, कोई बात नहीं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से क्या किया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स यहाँ पर न्यूट्रिशन देने का काम किया, जगह देने का काम किया, किन को, तो अंडा को। अब LH हार्मोन्स की बात करते हैं। ये LH हार्मोन से करता है क्या, इसमें से जैसे ही अंडा निकलता है तो उसको पुश करता है, और उसको पुश करके जवाब नहीं हुआ तो समझ जाना तुम लोग क्या होगा। इसलिए जो ध्यान रखना, जो भी बता रहे हैं पूछेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा पूछेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये अंडा जो है ना जैसे निकला, यहाँ से अंडा निकलने के बाद उसको पुश करने के बाद उसको जनन धक्का देने का काम कौन सा हार्मोन करता है, LH। कौन सा हार्मोन काम करता है, LH। अब बचा FSH हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, FHS हार्मोन ये करता है जो यहाँ टूटता है ना, ये जो थक्का के रूप में होता है, ये जो गिरता है, तो इसलिए कहा जाता है FH हार्मोन इसको क्या करता है, गिराने का काम करता है। तो ये 4 हार्मोन्स स्त्री में क्या होता है, ये क्या करता है, काम करता है। तो सबसे पहले आज आपको समझ में आया कि लड़की को मासिक चक्र क्यों होता है, क्योंकि उसके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स बन जाता है। कब जी, 13 साल में, या आज के डेट में 10 साल में। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स उसको क्या करता है, जगह देने का काम करता है। देखिए अब हमारे भारत की ये स्थिति है, हम लोग जो है ना रूढ़िवादी हिसाब के लोग होते हैं, ठीक है, जो कि इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। आज हमारे देश में केरल शिक्षित राज्य माना जाता है, और हमारे सबसे पिछड़ा राज्य की बात करें तो हमारे बिहार होता है। कारण क्या है जी, हमारे समाज में यदि इस फेज में लड़की होती है, पीरियड्स में होती है, तो उसको मंदिर जाने से रोक दिया जाता है। यदि जन मासिक धर्म में होती है तो उसको अचार छूने से रोक दिया जाता है। आप लोग बोलेंगे सर ये सब बात आपको क्या कैसे पता है। एक शिक्षित व्यक्ति को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने समाज में किस तरह की कुरीतियाँ चल रही है, किस तरह की अंधविश्वास बातें चल रही है, जानकारी होना अति आवश्यक होता है। अब देखो, उसको अचार छूने से रोक दिया जाता है, उसको मंदिर जाने से रोक दिया जाता है, उसको किचन जाने से रोक दिया जाता है। अब एक बात बताएंगे आप, एक फीमेल का एक तरह से कहा जाए तो बॉडी का एक प्रकार की क्रिया है, और ऐसी स्थिति में यदि हम लोग इस तरह की अभी भी अंधविश्वास में जीते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है।
मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप एक तरह से सोचिए, आप एकल परिवार हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं और कहीं पर आप जॉब करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप किचन जाना रुक जाएंगे, आप मंदिर जाना से रुक, चलिए मंदिर की बात मैं मान लूँ, मंदिर ठीक है, थोड़ी सी कहा जाता है कि गंदगी से जो है ना भगवान जो है ना स्वच्छ में बसता है, लेकिन ये सब चीज़ जो है ना कहीं ना कहीं साइंस इस चीज़ को नहीं मानती है। लेकिन कुछ चीज़ अवधारणा, अचार छोड़ देने से अचार खराब हो जाता है, उसके बाद जो क्या कहते हैं आप किचन जाने से किचन, अरे ये सब चीज़ आप पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़िए। साइंस वाले बच्चे इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते और कभी विश्वास करना भी नहीं चाहिए। अब मैं बता रहा था यहाँ पे यूट्रस कैंसर के बारे में। हमारे भारत में 20% महिला ये कैंसर के शिकार हो रही है, क्योंकि अभी भी ग्रामीण इलाका में, अभी में गांव तरफ चल जाइए और खास करके मार्केट में भी इस तरह की महिलाएं करती है। पैसे के कारण वो क्या करती है, पुराने कपड़े की यूज करती है। तो पुराने कपड़े में बहुत सारे वहाँ उसमें जो कीटाणु होता है, जिसके कारण वो यूज करती है, उसको योनि इन्फेक्शन होता है और योनि इन्फेक्शन होते होते उसको जना फिर जन वो क्या होता है, योनि इन्फेक्शन होने के बाद यहाँ पे कैंसर होने की ज़्यादा चांस हो जाता है। ओवरी अभी 55% महिला को, कितना, 55% महिला को ओवरी निकाल दिया जाता है और निकाल दिया गया है। हमारे भारत की सर्वे है। कहने का मतलब सर, ऐसा कौन सी स्थिति हो जाता है, ऐसा कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है कि एक महिला का ओवरी काटना होता है। ओवरी का काम क्या होता है, अंडा, यहाँ अंडा बनता है, ये अंडा है। जब अंडा ही नहीं है तो वो माँ बनेगी कभी नहीं। इसलिए का आप देखे होंगे 2 घर 3 घर छोड़ के बात कीजिए, कहेगा उसका ऑपरेशन किया हुआ है। सर ऑपरेशन में क्या कर दिया गया जी, उसको जन कैंसर हो जा रहा था, जिसके कारण यहाँ पे ओवरी को काट के हटा दिया जाता है। ये भी मतलब साइंस ये भी कहती है, जहां यहाँ पे ज्यादा अंडाशय यदि जमा होता है तो यहाँ ईस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है, जिसके कारण वो ईस्ट जन कैंसर में बदल जाता है, जिसके कारण जन ओवरी को काट के हटाना पड़ता है। चलिए सर, ये तो चलने वाली बात है। अब हम यहाँ तो क्या, गर्भाशय कैंसर, किसे, गर्भाशय कैंसर और योनि कैंसर के कारण ये ज्यादा महिलाएं पीड़ित है। पता है ये क्यों पीड़ित है, सिर्फ अशिक्षा के कारण, सिर्फ जन अंधविश्वासों के कारण। अब आप जो है ना 100 रुपया का जो है ना आप जो मेकअप की सामान खरीद सकते हैं, 40 रुपया 50 रुपया की चीज़ आप नहीं खरीद सकते जो आपके जीवन को सुरक्षित रख सकता है। तो ये भी हमारे समाज की अंधविश्वास है। ये भी हम लोग क्या है, ये भी एक तरह से कहा जाए तो हम लोग फैशनेबल आदमी बनते जा रहे हैं। आप तब स्वस्थ हैं जब आप आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से मजबूत हैं। यदि इंटरनल रूप से आप मजबूत नहीं हैं और ऊपर से आप दिखावा करते हैं, अच्छे क्रीम लेप के अच्छे चीज़ें। अभी जन एक हीरो है, उसका नाम है ये अक्षय कुमार। जब अक्षय कुमार ने पेट की प्रचार किया था तो दुनिया, अपने भारत के आदमी उसको मजाक उड़ाया, इसको शर्म नहीं आता है, बेशर्म है, क्या बात करता है, मतलब जब लड़की को कहता है पेट प्रचार करो, लड़की पेट दिखाता है। अरे आप शिक्षित हैं। अभी देखिए इसके जागरूकता के कारण, अक्षय कुमार के जागरूकता कारण घर घर जाके ये मैसेज गया कि लड़कियों को पेड यूज करना चाहिए, महिलाओं को पेड यूज करना चाहिए, गंदे कपड़े कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, तब जाके एक फीमेल की क्या होती है, फीमेल सुरक्षित हो सकती है। तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे एक बात होती है सर, इन चीज़ों के बारे में हमारे समाज, हमारे घर में भी लज्जा होती, शर्म होती है। अब मैं टीचर होके फीमेल के अंग के बारे में बता रहा हूँ, उसके आंतरिक क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। इससे आपके अंदर जागरूकता होगा, क्या होगी, जागरूकता होगा। आप शिक्षित इस चीज़ को जानेंगे तब तो इसी से आप बच सकते हैं। अब नहीं जानेंगे, अंधविश्वासों में, या कोई आपको ऐसे व्यक्ति आपको सलाह दे रहा, जो व्यक्ति खुद जो है ना कपड़ा यूज करती है, वो आपको बोला कुछ नहीं होता आप यूज कर लीजिए, वो तो कैंसर के शिकार होगी ही होगी, साथ ही साथ उसके साथ आप भी होंगे। इसलिए हमारे समाज में जागरूकता जरूरी है। यही कारण है कि रिप्रोडक्शन चैप्टर, कहने का मतलब क्या, जनन चैप्टर 8 क्लास से ही दे दिया जाता है। लेकिन अभी के समय में टीचर को भी बोलने में, बताने में थोड़ा सा लज्जा होता है। जब टीचर को लज्जा हो रहा है तो फिर बच्चा को जन जागरूकता कहाँ से होगी, बच्चा को नॉलेज कहाँ से होगी। इसलिए इन अंधविश्वासों से बचे और अपना सेफ्टी करें।